नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम बताते हैं कि 13 इंच लेंथ वाली ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने इसकी अपर चेस्ट नाप लिया है, ये 34 इंच है और इसका कमर है 28 इंच। तो इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार करते हैं। ये देखिए, इसका लेंथ है 13 इंच, यानी कि लंबाई 13 इंच है। तो इसको हम 1 इंच बढ़ाकर स्ट्रक कटिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 14 इंच पर निशान लगा दिया है। आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई मार्जिन में और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो ये देखिए, हमने चेस्ट का निशान भी लगा दिया है। चेस्ट का निशान हम लगाएंगे 10 इंच। तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की है और ऊपर भी ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद ये 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर ऐसे इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये पीछे का पार्ट था, तो मैंने कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद फिर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान कई प्रकार लगाते हैं, अब जिसको जैसा अनुभव हो तो वैसे ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमको इस तरह निशान लगाने में बहुत आसानी होती है। मैंने इसे गले को नापा और आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ऐसे निशान लगाया, क्योंकि नीचे मुझे तुरपाई नहीं करनी। नीचे ऐसे आधा इंच पर सिलाई लगाकर ऊपर को पलट कर फिर हमें गले का अस्तर बैठा देना है। तो मैंने कुछ इस तरह 2 इंच ऊपर निशान लगाया और 2.5 इंच नीचे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके गले ये देखिए, तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ करी है और ड्रॉ करने के बाद गले की गोलाई कुछ इस प्रकार देंगे। ये देखिए, तो ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारे कंधे का निशान 3 इंच पर है और ऐसे ये जो कंधे की गहराई है आर्म होल की, इसको हम 5.5 इंच ही रखते हैं। सारे ब्लाउज का एक नाप ही नहीं होता है, बट जो ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं उसका नाप कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नाप जो आता है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। इसको कंधे को आगे की तरह झुकाकर हम काटेंगे थोड़ा, ताकि इस पे हमें डोरी ना लगानी पड़े। इसलिए मैंने कंधे को झुका रखा है और गला भी छोटा है। वैसे 3.5 इंच पे निशान लगाया। फिर मैंने प्लेट का निशान 5 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट निशान लग चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों, छोटा वाला स्टेन है, इसलिए हम पूरा फुल वीडियो नहीं आ रहा है इस पर उम्मीद है कि हमने जैसे बताया है तो क्लियर आपके समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, हमने गले की कटिंग ऐसे आराम से कर दी है। ये गोल गला था। ये देखिए, हमारे पीछे का पार्ट था जो ये परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे का ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं। तो 13 इंच लेंथ था, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर यानी कि 15 इंच
लेंथ के हिसाब से मैंने निशान लगा दिया है। और उसके बाद 10 इंच चेस्ट रहेगा इसका, 34 इंच चेस्ट था, तो 2 पार्ट में ये फोल्ड है। और ऐसे मैंने 10 इंच पे निशान लगा, 15 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह सीधी लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम लगाएंगे इसको, जो ऊपर का कपड़ा था वो थोड़ा तिरछा था, तो इसको हम बराबर निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम इसके गले का नाप को करेंगे, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले का। तो ऊपर भी निशान लगाना है और नीचे भी लगा देना है, ताकि हमारा परफेक्ट और अच्छा फिनिशिंग के साथ निशान लगे और कटिंग भी बढ़िया हो। तो इसलिए ऐसे निशान लगाना है। फिर कंधे का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। ये मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है। और फिर 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि कंधे की गहराई। तो इस तरह मैंने निशान लगा दिया है। ऐसे इसको एक बॉक्स की तरह बना देना है। उसके बाद हम 7-8 वर्षों से सिलाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अनुभव है कि इसको 1 इंच पर निशान लगाना है। और 1 इंच पर निशान कितना होता है ये खुद से अनुभव है। और जो लोग नए हैं तो उनको नाप कर ही लगाना है। ऐसे कंधे की तरफ डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद प्लेट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो ऊपर से मैंने इंच टेप रखा है और इसको हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर 2 इंच ये जो बीच वाला डाट है इससे 2 इंच गैप छोड़कर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ऐसे करके हम 4 प्लेट्स के निशान लगा देंगे। और इसकी दूरी 2 इंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ब्लाउज का नाप एक ही होता है। जैसे पतली औरत है कोई ज़्यादा पतली, तो उसका जो ये टक्स का निशान हम लगाते हैं इसको 1.5 इंच पर ही लगाते हैं। बट ये ब्लाउज का नाप कुछ इस प्रकार था, तो मैंने इसी तरह निशान लगा दिया है। फिर ऐसे थपथपाएंगे ताकि हमारा जो ये निशान है पीछे साइड पे ही चला जाए, तो हमें निशान लगाने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए हमने कुछ इस तरह कटिंग कर ली है। याद रखें कि इसको कंधे को तरफ ही झुकाकर निशान लगाना है और कटिंग करनी है। तो कुछ इस प्रकार हमने कटिंग कर ली है। ये अस्तर वाला कपड़ा था, शायद ये मोटा था इसलिए इस तरफ निशान नहीं आया, वरना ऐसे हाथों से थपथपाने से आ जाता है। बट नहीं आया है, तो हम कुछ इस तरह पकड़कर चारों टक्स के निशान लगा देंगे और फिर प्लेट पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि हम समझ जाएं कि हमें कहाँ से प्लेट्स डालनी है। तो मैंने 2 फोल्ड किया था, तो इसको अब काट के अलग कर देंगे। ये ब्लाउज की कटिंग हमारी